अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो लेक्चर नंबर 17 में सिखाने वाला हूँ एआई के ज़रिए आर्टिकल किस तरह से लिख सकते हैं। मतलब नॉर्मल तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, लेकिन क्या होता है कि भाई एआई से लिखा हुआ जो आर्टिकल है वो गूगल डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, और वो आप लोगों की जो ब्लॉग है डीमोनेटाइज हो जाती है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, जस्ट एआई से आर्टिकल लिख के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आज मैं आप लोगों को कंप्लीट मेथड बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप लोग सिर्फ 2 मिनट में आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल लिखने के मैंने आप लोगों को 10 मेथड बताने। लास्ट वीडियो में जो मेथड नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया था, आज मैं मेथड नंबर 2 बताने वाला हूँ। क्योंकि ये एडवांस ब्लॉगिंग कोर्स है, आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट होने तक मैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से जो ब्लॉगिंग सिखा रहा हूँ, जो कि न्यू स्टूडेंट्स है, अगर उनको आइडिया नहीं है तो जो प्रीवियस लेक्चर से लाजिम देखिएगा ताकि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ है, ठीक है। हमने बिल्कुल स्टार्ट से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, ब्लॉग बनाई है प्रॉपर बिल्कुल से क्रैश से, ठीक है। लोगो डिज़ाइन किया है, हेडर बनाया है, फुटर बनाया है, साइड बार बनाया है, कंटेंट एरिया बनाया है, मेगा मेन्यू, मेन मेन्यू, ठीक है। आर्टिकल भी कुछ लिखे हैं, आर्टिकल के इमेजेस भी डिज़ाइन किए हैं, कंप्लीट ए टू जी। फिर हम अब यहाँ तक पहुँचे हैं लेक्चर नंबर 17 तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एआई के ज़रिए आप लोग किस तरह आर्टिकल लिख कर उसको सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर करने का मकसद ये है कि वो आर्टिकल गूगल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और हम भी इसी तरीके से लिखते हैं और आजकल इसी तरह से जो है लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो बताते बहुत कम है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है ग्रेविटी राइटर। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक मेन वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ पे आप लोग जो है आर्टिकल लिख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रोफेशनल, ठीक है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है ग्रेविटी राइट पे, ठीक है। तो आप लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है स्टार्ट राइटिंग फॉर फ्री पे। और इसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह से जो इसका डैशबोर्ड है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, हमने प्रॉपर सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके जो टॉपिक्स है वो बता रहा हूँ, क्योंकि हेडिंग्स जो है मैंने अलग से नहीं लिखी ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आने के बाद जो ब्लॉग टूल्स है यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ब्लॉग टूल्स पे आने के बाद आप लोग चेक कर रहे हैं ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से भी लिखता तो आप लोगों को समझाना ही था, तो यहाँ पे पहले से लिखी हुई है। सबसे पहले आर्टिकल लिखने का जो तरीका कर रहा है, ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़, ठीक है, ब्लॉग आउटलाइन, ब्लॉग कंटेंट, उसके बाद इमेज, ठीक है, उसके बाद जो ब्लॉग का टाइटल है वो जनरेट किया जाता है, ठीक है, ब्लॉग कंटेंट, ठीक है, मतलब उसका जो कैलेंडर है अगर आप लोगों ने शेड्यूल लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्विक वन, ठीक है, क्लिक ब्लॉग, ठीक है, उसके बाद रीराइट आर्टिकल, उसके बाद एडवांस ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद एसईओ और बाद में आ जाता है ह्यूमन रिटर्न, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने वाला हूँ इसमें हम जो टॉपिक्स डन करेंगे वो है ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़ लेंगे, आउटलाइन क्रिएट करेंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बाकी हम स्किप करेंगे, उसके बाद हम आएंगे रीराइट पे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ज़ाहिर है कि बाकियों की जो है कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हुए, कुछ एडवांस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं जल्दी में शॉर्टली बताऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है भाई, ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। अब ये टॉपिक क्या होता है, मेन चीज़ टॉपिक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या आप लोगों ने दिए होंगे, ठीक है, तो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों को टॉपिक याद है ना, या मतलब समझे सिंपल हेडिंग याद है ना, तो आप लोग समझें कि आप लोग उसका कंप्लीट उस पर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसे वगैरह मतलब हमारे जो एग्ज़ाम्स उसमें आ जाता था तो हमें जस्ट हेडिंग्स जो है वही याद करके जाते थे एग्ज़ाम्स में, ताकि हम बाकी जो आर्टिकल है वो खुद ही लिख सकें, जो उस पर मतलब पैराग्राफ लिख सकें। अगर हेडिंग्स याद ना हो तो समझेंगे भाई आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, या सिंपल मैं इधर ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख देता हूँ, ठीक हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। इसके बाद टॉपिक लिखने के बाद सिंपल जो आप लोगों ने इस पे क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं हमें कितने इसने आइडियाज़ दे दिए, ठीक है। अब आइडियाज़ क्या है, सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे जाके ब्लॉग पे भी समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो कि मेरी न्यू ब्लॉग है, ठीक है, voiceofabdul.com, जिसको अब मैंने गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना है, वो भी इसी कोर्स में, क्योंकि इस कोर्स में मैंने आप लोगों को कंप्लीट ए टू जी सिखाना है। मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती है, जो कोर्स है वो भी लंबा होता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आप लोग जो है अपना मतलब कि थोड़ी थोड़ी वीडियो देखें और इग्नोर करें इसको, क्योंकि इस तरह आप लोगों को पूरी यूट्यूब पर आप देखें कोई भी नहीं सिखाएगा स्टेप बाय स्टेप, बस वो एक ही वीडियो में सारा बता देते हैं कैसे ब्लॉगिंग होती क्या होती है, तो वो चीज़ नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं ब्लॉग, ठीक है। अब देखें ये जो सारे आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक हैं, ठीक है, मतलब कैटेगरी हैं,
टॉपिक आप इनको बोल सकते हैं, और इनके आगे सब कैटेगरी है, ठीक है। लर्न एंड अर्न, ठीक है। डिजिटल लाइफस्टाइल, बिजनेस एंड स्टार्टअप, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर आप लोगों को टॉपिक मतलब आइडिया हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके जो आईडीज़ हैं, ठीक है, यहाँ से लेने के बाद आप लोगों ने उसकी आउटलाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हमें टॉपिक आइडिया हो गया, यहाँ पे जस्ट हमने ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा, तो देखिए भाई कितने टॉपिक्स जो हैं इसने हमें मतलब कि जनरेट कर दिए, मतलब कीवर्ड्स, जिस तरह कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स, क्वेश्चन, ठीक है, इंटेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी जो है उसको ले लेते हैं, या सिंपल हम क्या करते हैं इसमें से लोगो डिज़ाइन को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं लोगो डिज़ाइन, ये हमें हमारा टॉपिक मिल गया, ठीक है, मतलब आइडिया मिल गया, ठीक है। अब हमने इस पे आर्टिकल लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेन कैटेगरी यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ठीक है, आप समझेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये मेन कैटेगरी है। अगर मेन कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो इसकी सब कैटेगरी कौन सी होंगी, ये सारी इसकी सब कैटेगरीज होंगी, ठीक है। क्यों भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या आता है, लोगो डिजाइनिंग आता है, टाइपोग्राफी आता है, कलर थ्योरी आती है, ब्रांडिंग आती है, ठीक है, विजुअल जो आइडेंटिटी होती है, वेब डिज़ाइन आता है, ठीक है, प्रिंट डिज़ाइन आता है, इलस्ट्रेशन आती है, मतलब ये सारी चीज़ें सब कैटेगरीज मतलब सारे ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मतलब हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, आप सिंपल, ठीक है। H1 H2 अगर आप लोगों को HTML का आइडिया नहीं है तो वर्डप्रेस का जो कोर्स है वो भी चल रहा है, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉग है ये आप लोगों को पता है HTML CSS पे ही बनती है, ठीक है। जो इसमें टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं वो भी आप लोगों को ज़ाहिर है कि आने वाले लेक्चर्स में मैं क्लियर करवाऊँगा। तो इसमें आते हैं भाई, अब देखें यहाँ पे आने के बाद हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो मतलब उसका जो एक टॉपिक है ले लिया, लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब हमने इस पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आर्टिकल लिखने के लिए सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों की ब्लॉग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, आप लोगों ने एक ब्लॉग बना ली, फॉर एग्जांपल आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप लोगों ने ब्लॉग बना ली कि भाई मैंने जैसे जो कंटेंट है ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे लिखना है, तो आप लोगों को आइडियाज़ तो चाहिए होंगे, तो आप लोगों को ये सारे के सारे आइडियाज़ मिल जाए। आइडियाज़ मिलने के बाद आप लोगों को आउटलाइन चाहिए होगी, ठीक है। हमें आइडिया मिल गया, उसके बाद हम क्लिक करते हैं सिंपल आउटलाइन पर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद हम क्लिक करते हैं आउटलाइन पर, ठीक है। एक बार पेज को जो है वो रीलोड कर लेते हैं, और आउटलाइन पे आने के बाद एक बार दोबारा से ओपन करते हैं इसको, हाँ आ गया, ठीक है। थोड़ा सा जो है इंटरनेट इशू कर, अच्छा तो यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स जो सिंपल हमने क्या करना है भाई, यहाँ पे ब्लॉग आउटलाइन, यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। जो कि स्टेप बाय स्टेप इसके आप समझेंगे इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, एक प्रोफेशनल आर्टिकल लिखने के। तो यहाँ पे आके हम सिंपल ग्राफिक डिज़ाइन का जो हमने सेलेक्ट किया था आइडिया, लोगो डिज़ाइन, उसको पेस्ट करने के बाद क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये हमें सब हेडिंग्स में बना के दे रहे हैं, मतलब पॉइंट्स बना के दे रहा है, ठीक है। हमें एक आउटलाइन बना के दे rहा है, जिस तरह कि आप लोग अगर lms.itactivities.com पे जाते हैं, कोई भी कोर्स का कंटेंट डाउनलोड करते हैं, या फिर यूडेमी वेबसाइट पे जाते हैं, या आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में तो गए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जो ये कोर्स होता है उसकी एक आउटलाइन होती है। आउटलाइन में एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई इस आर्टिकल में या इस कोर्स में आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये आउटलाइन होगी आप लोगों के सामने आ गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आइडिया को कॉपी किया था, अब आइडिया की भी टेंशन नहीं, क्योंकि हमने जो है मतलब एक आउटलाइन इसकी क्रिएट कर ली। अब जो थर्ड है वो है ब्लॉग कंटेंट, इसको हम अलग से ओपन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा ब्लॉग कंटेंट, ठीक है। ब्लॉग कंटेंट में सबसे पहले जो हमने आउटलाइन थी उसकी ऑप्शन आ गई, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे भाई लोगो डिज़ाइन जो हमारा आइडिया है, ठीक है, उसको हम टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक भी आ गया और उसके बाद जो हमारी आउटलाइन है वो भी आ गई। अब हमें इस पे इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें ये क्या करेगा, एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे देगा, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट कंटेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं पूछते हैं कि भाई हमें जो आर्टिकल है गूगल एडसेंस से अप्रूवल के लिए वो कितने वर्ड्स पे होना चाहिए। तो भाई देखिए, अगर आप लोगों की ब्लॉग मूवीज़ पे है, अगर आप लोगों की जो ब्लॉग है वो सॉन्ग्स पे है, या मतलब किसी भी इस तरह की नीश पे है जिस पे आप लोग कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की जो ब्लॉग है वो न्यूज़ पे है, टेक पे है, या किसी इस तरह की नीश पे है, तो आप लोगों को कम से कम 300 जो वर्ड्स हैं उन पे जो आप लोगों का आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा हो कम ना हो। वैसे तो 500 वर्ड्स जो है यूट्यूबर्स कहते हैं, लेकिन जो मैंने पर्सनल ब्लॉग जो अपनी अप्रूव करवाई हुई है, अगर आप लोग सिंपल जाते हैं itactivities.com.pk पे, आप लोग गूगल पे लिखते हैं IT एक्टिविटीज़, ठीक है, आप लोगों को ब्लॉग मिल जाएगी जो कि ये वाली गूगल एडसेंस से अप्रूव है, और इसको अब मैंने जो है वो अप्रूव करवाना है, ठीक है। 2 ब्लॉग और है जो कि अप्रूव है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे अगर आप लोग जाते हैं आर्टिकल पे, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई जो आर्टिकल्स हैं वो मतलब बहुत इसमें छोटे भी लिखे हुए हैं, तो इसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन मेन जो चीज़ है गूगल चाहता है वो ये चाहता है कि आप लोगों का जो कंटेंट है वो ओरिजिनल हो, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि हम AI से जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो गूगल है इसको डिटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन हम इसको बाद में क्या करेंगे वो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है।
है। इसके बाद सिंपल जो है मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे पास आर्टिकल है कंप्लीट आ गया, आप लोग चेक कर रहे हैं यहाँ तक के फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट उसने हमें एक आर्टिकल क्रिएट करके दे दिया। हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, आर्टिकल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो लास्ट स्टेप है मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, हम आते हैं रीराइट आर्टिकल पे। अब बाकी लोग क्या करते हैं, सिंपल भाई एआई से आर्टिकल लिखा उसको जाके पेस्ट कर देते हैं। भाई हमेशा रीराइट लाजिम किया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो आर्टिकल है वो सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद कीवर्ड्स लगाने हैं। कीवर्ड्स लगाने के लिए ज़ाहिर है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, ठीक है, तो मैं जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है दूसरा वो हमें चाहिए सेकंड कीवर्ड्स, तो वो है लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक हो गया, लोगो डिज़ाइनिंग आ गया। इसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं भाई, क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बोलेगा अपग्रेड का, ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। स्टार्ट में आप लोगों को ये, क्योंकि ये अकाउंट मेरा पुराना है, मैं इस पर काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए ये मुझे बोल रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आर्टिकल रीराइट करने के लिए गूगल पे सर्च कर लेना है आर्टिकल रीराइट। वैसे तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आएगी, मेरे पास आ रही क्योंकि पुराना अकाउंट है। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आने के बाद स्मॉल एसईओ टूल्स आर्टिकल राइटर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई आप लोगों के सामने जो एक पेज है ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और इसके अलावा 2 से 3 और वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद रीराइट आर्टिकल पे जो है आप लोगों ने क्लिक कर देना फ्रेंड, ठीक है। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड, और आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसने हमें कंप्लीट जो हमारा आर्टिकल है उसको रीराइट कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल ए, ठीक है, और इसको कंप्लीट को जो है आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का मतलब ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट आर्टिकल लिखना सिखा दी है, वो भी जस्ट 2 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अपने न्यू आर्टिकल में आके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइटल सिंपल यही है कि भाई व्हाट इज़ लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अलग से भी लिखना है तो आप लोग यहाँ पे आके ब्लॉग टाइटल जनरेटर पे क्लिक करके जनरेट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अलग से लिखना है तो आप लोग यहाँ पे ब्लॉग टाइटल जनरेटर पे आके जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर नंबर 17 पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं एक न्यू आर्टिकल राइटिंग का जो मैटर लेके, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।